बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत होती है। इमरान खान साहब की फैमिली इमरान खान साहब को मिलती है। 2 लोग हैं जिनको इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया, एक अलीमा खान साहिबा और एक नईम हैदर पंजोता साहब। इनको इमरान खान साहब के साथ नहीं मिलने दिया गया। बाकी इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात हुई है और तोशा खाना 2 केस जो है उसमें 2 गवाहान के जो रिकॉर्ड हैं, जो भी उनकी गवाही है उसके रिकॉर्ड को कलम बंद किया गया है। ये हैं जी जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो इस तोशा खाना केस 2 की समाअत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने साफियों से भी गुफ्तगू की, इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से भी बातचीत की और बैरिस्टर गौर साहब भी वहां पर मौजूद थे, उनसे भी बातचीत हुई। तमाम ने आकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम को बताया कि इमरान खान साहब ने क्या आगे का लाया अमल दिया है। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ चुका है। जो गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती है, चाहे वो बैरिस्टर गौर साहब हैं या कोई और हैं सिवाय अलीमा खान साहबा के, तो ये गुफ्तगू किसी न किसी तरीके से नरम दिली का तासर दे रही होती है, यानी कि सख्ती इसमें कम होती है, बातों को गोल कर दिया जाता है। लेकिन जो ट्वीट इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्विटर पे अपलोड किया जाता है उसमें सख्ती नरमी नहीं होती, बल्कि एज इट एज जो इमरान खान साहब ने बात की होती है वही उस पर अपलोड हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का जो ऐलान किया है उसको इमरान खान साहब खुद लीड करेंगे और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इसको बतौर पैटर्न ऑफ चीफ लीड करूंगा, यानी कि खुद को एक ओहदा भी दिया इमरान खान साहब ने, पैटर्न इन चीफ, और पैटर्न इन चीफ इस तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब ने किसी के ऊपर उस किस्म का ट्रस्ट नहीं किया, खुद लीड करेंगे। 2 लोगों की और जिम्मेदारियां लगाई गई हैं, एक उमर अयूब साहब हैं और साथ में सलमान अकरम राजा साहब। उमर अयूब साहब को भी कहा गया कि आपने इसको लीड करना है, इस तमाम की तमाम जो पोजीशन होगी तहरीक की उसको आपने देखना है, और सलमान अकरम राजा भी इसको लीड करेंगे और जो तमाम मामलात हैं, जो हिदायत हैं वो इमरान खान साहब से दोनों ले सकेंगे, उमर अयूब साहब भी और सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एक बैरिस्टर हैं, एक जो ट्रेडिशनल रवायती किस्म के सियासतदान होते हैं वो नहीं है। अब देखना यह है कि वो किस तरीके से इस तारीख को मोबिलाइज कर सकते हैं, इस तारीख को पॉपुलर कर सकते हैं, किस तरह लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और लीड कर सकते हैं। उमर अयूब साहब के बारे में कोई शक नहीं है, वो पहले भी जलसे जुलूस और तहरीकें और जो रैलियां हैं वो उनका हिस्सा रहे हैं और वो एक एक्सपीरियंस रखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को साइड लाइन कर दिया गया, इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक ये कि अली अमीन गंडापुर साहब के पास गवर्नेंस के मामलात हैं, वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं, और दूसरा ये कि वो ताकतवर के साथ भी उनकी काफी जो है वो गुफ्तगू जारी रहती है। इसके अलावा इमरान खान साहब को एक चीज का इल्म भी है कि 2-3 दफा आदि जो मतलब के धरना है या जो एहतजाज है उसको दरमियान में छोड़ के भागे भी हैं, मतलब कि अवाम को अकेला छोड़ के भागे हैं, कारकुनान को अकेला छोड़कर गायब हुए हैं। तो ये भी वजह है। बहरकैफ इमरान खान साहब का फैसला है, वो जैसे चाहें जो मर्जी जिम्मेदारी दे दें। तो इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर आता हूं, जो अब पैटर्न इन चीफ हैं और ये जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक है इसके वो पैटर्न इन चीफ हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है और फिर एक जंगल का बादशाह भी है, और ये आपको पता है कि जंगल का बादशाह इमरान खान साहब किसको कहते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी कौम को पता है। इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आईनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं अब खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक को लीड करूंगा और बाहर मेरी नुमाइंदगी कौन करेंगे, उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा। ये 2 शख्सियात हैं जो इमरान खान साहब की बाहर बैठ के नुमाइंदगी करेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि तहरीक का लाया अमल जो है चंद रोज में इंशाल्लाह, यानी कि ईद के बाद चंद रोज में अवाम और कौम के सामने रख दिया जाएगा। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी तमाम इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। महारंग बलोच जो है वो इस टाइम 3 MPO के जरिए जो कैद हैं और वो कैदो बंद में इस टाइम अपनी वहां पर बैठी हैं और उनको भी ताकतवर ने कंट्रोल किया हुआ है। खैर, पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है, पैगाम यह है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातें बंद कर दें, इनके ऊपर पाबंदी लगा दें और मेरा मैसेज शायद बाहर ना आ सके, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट आपका चोरी हुआ है और आजादी भी आपकी सलब की जा रही है, आपको ही कंट्रोल किया गया वोट चोरी करके। तो इस बार आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आपने पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए निकलना है, और ये जो हकीकी आजादी होती है ये किसी को प्लेट में रखकर नहीं दी जाती, इसके लिए जदोजहद करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है। ये इमरान खान साहब ने क्लियर मैसेज दिया है। एहतजाजी तारीख मुल्क गिर और मुसलसल होगी, यानी कि पूरे मुल्क में होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में जो स्नाइपर्स हैं वो तैनात किए जाते हैं जो मासूम शहरियों पर, पुरअमन एहतजाजियों पर सीधे फायर खोल देते हैं। जो कत्लेआम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया वो पहले किसी सियासी पार्टी में तारीख में नहीं किया गया। मेरा अपने पार्टी अहदेदारान को पैगाम है कि अगर जेल मैं काट सकता हूं तो आप भी क्यों डरते हो, आप भी जेल काट सकते हो और आपको भी काटनी चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिली है। इमरान खान साहब ने कहा ये पार्टी सबको बनी बनाई मिली है, इसमें किसी ने कोई खून नहीं बहाया और किसी की उस किस्म की जदोजहद नहीं जो अब करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब आपके सारे के सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं, और जब सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर आपको खुद जदोजहद करनी पड़ती है, तहरीक के लिए निकलना पड़ता है और हकीकी आजादी प्लेट में रख के नहीं दी जाती। इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में
3 दफा ऑफर हुई है और 3 साल खामोश रहने के लिए कहा गया है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए खामोश रहने के लिए कहा गया था, तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो बुज़दिल थे, उन्होंने तो ये डील कर ली थी। लेकिन मैं यजीद के सामने नहीं झुकूंगा, यजीद के सामने कभी नील डाउन नहीं होगा, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। अब आगे मजीद इमरान खान साहब ने जो अलीमा खान साहब के जरिए मैसेज दिया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खान साहब कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब भी बाहर से दबाव पड़ता है, एहतजाज की सूरत में, धरने की सूरत में, तहरीक की सूरत में, किसी जलसे की सूरत में, तो ये फिर मेरे पास दौड़े दौड़े चले आते हैं और मुझे डील्स भेज देते हैं, कोई ऑफर कर देते हैं और मुतालबा करते हैं कि आप खामोश रहें। इमरान खान साहब ने कहा है कि जंगल का जो बादशाह है और जो इलेक्शन चीफ इलेक्शनर कमिश्नर है और कादी फाइज ईसा जो है, ये 3 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने लंदन प्लान बनाया और लंदन प्लान का हिस्सा थे। आज लंदन प्लान पर अमल दरामद करते हुए 3.5 सालों में हम पर जमहूरियत और इंसाफ और शफाफ इलेक्शन के दरवाजे बंद कर दिए गए। अलीमा खान साहब कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 3 माह में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, लेकिन उसके हुक्म को ना माना गया। जब लगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्रश कर दी गई है तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कराए गए, लेकिन कौम ने इनकलाब बर्पा किया और कौम ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि 9 फरवरी को धांधली करके इनको 17 सीटों वाले जो लोग हैं इनको हुकूमत पर मुसल्लत करना पड़ गया और ये धांधली के बगैर नहीं किया जा सकता था। इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत, इंसाफ और वोट के जरिए तब्दीली के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। जो कुछ हो रहा है ये लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में 3 ही शख्सियत के इमरान खान साहब ने डायरेक्टली नाम लिए। एक तो जंगल का बादशाह है, वो आपको पता है कौन है, दूसरा काजी फायद ईसा साहब है और तीसरा सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि आप खामोश हो जाएं, आप बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है आपको, आप खामोश रहें और हम आपको जो ऊपर सख्तियां कर रहे हैं ये खत्म कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि यजीद के सामने कभी झुकूंगा नहीं। अलीमा खान साहब कहती है कि मुझे भी कहा गया है कि आप बाहर जाके सख्त बातों को नरम मदम करके पेश किया करें। मुझे कहा गया कि वीलॉगर्स से आप लाताल्की का इजहार करें कि हम नहीं जानते इन वीलॉगर्स को, और धमकी दी गई है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भी जेल में भेज दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अब ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। अगर तमाम रास्ते बंद हो गए तो फिर मजम्मत ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, कोई रास्ता बचता नहीं है। आइन कानून और फिर किसी किस्म का कोई रास्ता अगर रह गया तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। तो फिर एक ही रास्ता है, वो ये है कि तहरीक, और तहरीक इमरान खान साहब जो है वो जेल में बैठ के खुद अब हैंडल करने जा रहे हैं क्योंकि वो पैटर्न इन चीफ होंगे इस तहरीक के, वो हिदायत देंगे। और ये बड़ी अहम चीज है। तहरीक अगर इमरान खान साहब जेल में बैठ के खुद लीड करते हैं तो फिर बाहर जो एक वो पोजीशन होती थी कि असद उमर साहब को मिलना है, उसके असद कैसर साहब को मिलना है, फिर उमर यूब साहब को अलीमीन गंडापुर साहब से मिलके ये चीजें डील करनी और बात करनी कि हम अब आपके सामने ये पेशकश रखते हैं, तो ये चीजें नहीं होगी। बल्कि ताकतवर अब डायरेक्ट अपने नुमाइंदे कहां पर भेजेगा, अडियाला जेल में भेजेगा ताकि इमरान खान साहब से डायरेक्ट बात हो सके। इमरान खान साहब ने कहा है कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो जिसने चुराई है वही 9 मई का किरदार है। एक चीज। और दूसरा, इमरान खान साहब को पैगाम भेजा गया कि 9 मई के हवाले से आप बात ना करें, फुटेज की बात ना करें, 9 मई की सजाएं जो है वो खामोशी से कबूल करें और 9 मई पर माफी भी मांगे। वो भी किरदार अलीमा खान साहब जो उन्होंने सामने रखा है कि तनवीर अहमद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। इसने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की तो इमरान खान 9 मई पर माफी मांगने के लिए इमरान खान साहब को कहा, तरले किए, मिन्नतें की। और इमरान खान साहब की बहनें कहते हैं कि उस टाइम हम खुद जेल में थी जब ये बंदा इमरान खान साहब से जाके मिलता रहा है। इमरान खान ने एहतजाज का अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है, बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि इमरान खान वो जिस टाइम फ्रेम देंगे तो इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़कर आगे चलेंगे। एजाज चौधरी साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट की है। एजाज चौधरी साहब की बात से मैं बिल्कुल इतफाक करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना है तो जरूरी है कि मैं खुद करूं, इसको लीड करूं, मेरे जैसा बंदा उसको लीड करे। मैं लोगों के बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर मैं खुद पहली गोली नहीं खा सकता तो फिर मुझे कोई हक नहीं है कि वहां मासूम शहरियों को मरने के लिए छोड़ जाऊं। और ये मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने 26 नवंबर को लोगों को छोड़ा था। खैर, जो जुल्म जो सितम किया जा रहा है उसकी दास्तानें रकम हो रही हैं और हिस्ट्री जो है वो ये चीजें याद रखेगी। आने वाली नस्लों को ये कहानियां सुनाई जाएंगी कि किस तरीके से एक शख्स डील करके चला गया था और किस तरीके से एक शख्स ने मजम्मत की, डट के खड़ा हो गया यजीद के सामने। मैं आपको बता देता हूं कि तनवीर अहमद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। ये अलीमा खान साहब ने इसको एक्सपोज किया है। तनवीर अहमद जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है। इसने नष्ट के लिए जो लीगल फंड होते हैं वो दिए और जिस पर फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो है उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया इसका। मैंने तनवीर अहमद की मुलाकात नहीं करवाई, अलीमा खान साहब कह रही हैं, और इमरान खान से हम तब जेल मिले जब तो तब हम भी जेल में थे। इसके बाद अलीमा खान साहब कहते हैं कि तनवीर अहमद ने इमरान खान साहब से मुलाकात की तो इमरान खान साहब को कहा कि 9 मई के ऊपर आप जो है वो माफी मांग ले तो बेहतर है। जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप आइंदा मुझसे मुलाकात ना करें। इसके बाद भी वो उम्रे पे जा रहा था या हज पे जा रहा था तो वो मिलने के लिए इमरान खान साहब से आया तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। फिर आगे अलीमा खान साहब कहती हैं कि इमरान खान जो है वो ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर हम सब मुजरम हैं, अगर जो हजारों लोग हमारे जेलों में अगर वो मुजरम हैं तो लाइन सीसीटीवी फुटेज कहां पर है, साबित करें। लेकिन इमरान खान को कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भूल जाएं, 9 मई पे माफी मांगे और आगे चलें, इन चीजों को भूल जाएं और इस निजाम को चलने दे दें। और ये
कौन कर रहा है? ये जंगल का बादशाह कर रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। सिकंदर सुल्तान राजा के वाले से भी बातचीत की गई है, तो उन्होंने कहा कि ये आईनी तरीके से अपनी गद्दी पर बैठा हुआ नहीं है, बल्कि गैर आईनी तरीके से अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। इसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म हो चुकी है, और अब आगे जो इलेक्शन होने हैं उनको कौन संभालेगा, इसलिए फिर इसको चेंज भी नहीं किया जा रहा है। और अगर चेंज करना है या नया इलेक्शन कमिश्नर लाना है तो उसके लिए फिर जरूरी ये होता है कि अपोजिशन को साथ बिठाकर एक नाम जो है वो सजेस्ट किया जाता है। समरियाल इलेक्शन के हवाले से जो है इमरान खान साहब ने वो बात की है। समरियाल इलेक्शन में इनको भरपूर शिकस्त हुई है। समरियाल इलेक्शन में ये अगर शिकस्त कबूल करते तो सिकंदर सुल्तान राजा को 8 फरवरी की शिकस्त कबूल करना पड़ती, इसलिए इन्होंने खुल्लम खुल्ला धांधली की, क्योंकि अदालतों में इन्हें पता है कि सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हुए हैं और वो संभाल लेंगे सब कुछ। खैर आगे चलते हैं जनाब। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से एक गद्दार निकला है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो है वो शख्स है, सदर है, जिसका नाम है वाजिद अली गिलानी। और वाजिद अली गिलानी साहब क्या कहते हैं जनाब जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी तरमीम की हमायत का ऐलान किया है। बिल्ली थैले से मुकम्मल बाहर आई है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया इस शख्स ने, और वाजिद अली गिलानी अब 27वीं तरमीम के लिए उसने हमायत कर दी है। क्या कहता है जनाब, कहता है 27वीं तरमीम की हमायत का ऐलान करते हैं, जजेस की जो रोटेशन है उसका अमल जारी रहना चाहिए, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से 3 जजेस लाए गए हैं बाहर की अदालतों से, इसी तरह इस्लामाबाद के जजेस जो हैं और एडिशनल सेशन जजेस जो हैं, इनको भी रोटेशन का अमल जारी रहे और इनको भी दूसरी अदालतों में सूबों में भेजा जाए। ये जनाब कर रहे हैं, ये एक और गद्दार हैं जो बिल्कुल सामने आए हैं। अब पीपल पार्टी की मैं आपको बात कर देता हूँ। पीपल पार्टी जो है वो खुलकर सामने आई है ये समरियाल इलेक्शन के बाद। पीपल पार्टी ये कहती है कि मैं तस्लीम करता हूँ, खास करके नदीम अफजल चंद साहब, ठीक है, ये कहते हैं कि मैं तस्लीम करता हूँ कि हमने इलेक्शन हारा है और हमें वोट नहीं मिला है, और वोट मुस्लिम लीग नून को भी समरियाल में नहीं मिला है। मुस्लिम लीग नून के साथ जो भी इस्लाम लेता है वो लोग उसे वोट नहीं देते हैं। लोगों ने कहा, अब जब भी हम लोकल लेवल पे गए तो उन्होंने कहा कि हमारी गंदम पड़ी है और 1900 और 1700 रुपए मन बिक रही है। तो इन्होंने कहा कि जी हम तो पीपल पार्टी वाले हैं, हमारी तो हुकूमत नहीं। उन्होंने कहा आप हुकूमत बनाइए, आप जो है हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे हैं, इसलिए हम आपको वोट नहीं दे सकते। तो ये बड़ा दावा है जो नदीम अफजल चंद साहब कर रहे हैं कि इस टाइम जो समरियाल का इलेक्शन है इसमें 3 इंजेक्शन लगाए गए हैं, और एक इंजेक्शन 10,000 की लीड का होता है। 3 इंजेक्शन लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। एक्चुअल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है, और ये अकेले नदीम अफजल चंद साहब नहीं कह रहे, बल्कि यहाँ पर हसन मुर्तजा साहब ने दावा किया कि मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि नून लीग वाले बगैर किसी सहारे के अपने हलकों में जा ही नहीं सकते, बगैर किसी आसरे के लोगों में बैठ नहीं सकते। और नून लीग जो है वो उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के बगैर कभी भी इलेक्शन नहीं जीत सकती, ये अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं और अकेले ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यही तो इमरान खान साहब बात करते हैं कि अंपायर के साथ मिलकर ये गेम डालते हैं। फिर आजकल तो जंगल का जो बादशाह है वो भी इनके साथ बैठा हुआ है। अब बात करते हैं जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने एक नया काम कर दिया है, एक घर एक सिंगल फेज मीटर। पावर डिवीजन ने नया हुक्म जारी किया है जी, और नई शर्त के तहत अगर कोई घर एक से ज्यादा मीटर लगवाना चाहे तो घर के हिस्से में मुकम्मल तौर पर अलग होना चाहिए घर, और पोर्शन होना चाहिए, और उसमें एक किचन भी मौजूद होना चाहिए, उसका खारजी और दाखिली रास्ता भी अलग होना चाहिए, यानी कि एक अलग से पोर्शन होना चाहिए और उसका दाखिली और खारजी रास्ता भी अलग हो, तो जनाब तब दूसरा वो मीटर लगवा सकता है। यानी कि एक घर आप 2 मीटर नहीं लगवा सकते। ये वो शख्स है जो कहता था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और बिजली जो है वो हर घर में मौजूद होगी और हम इसको कम कर देंगे। और आज बंदे की स्पीड जो है वो ये कर रही है कि एक घर में 2 मीटर लगने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब आप अंदाजा लगा लें कि शहबाज तेरी प्रवास से वाकई ही जलता है जमाना, क्योंकि ये जो सफर है 300 यूनिट बिजली से लेकर 2 घर पे मीटर लगाने वाला, वो आपने बड़ा जबरदस्त कारनामा किया। कौम आपको देख रही है। अगर एक घर से 2 वजीर आजम बन सकते हैं तो एक घर में 2 मीटर क्यों नहीं लग सकते? ये अवाम का सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है। देखते हैं जी, जो मरीम नवाज साहिबा हैं उनके जो हवारी हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि जी समरियाल में इलेक्शन पर उन्होंने जो डिस्कशन की है, समरियाल समेत पंजाब और पाकिस्तान भर के अवाम को मुबारकबाद पेश करती हैं। उज़मा बुखारी साहबा कहती हैं क्योंकि इस मुल्क के अंदर फितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीजी और फसाद का जो बयानिया था अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है, और वज़ीर आला मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट दिया गया है। 3 पंचर लगाए गए हैं, 3 इंजेक्शन लगाए गए हैं, ये पीपल पार्टी कह रही है आपकी। और वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस अज़म का अयादा किया है कि इसकी कामयाबी के बाद वो अब ज्यादा मेहनत करेंगी, जाफिशानी के साथ पंजाब के अवाम की खिदमत करेंगी। किसानों से पूछें, डॉक्टर से पूछें और बाकी जितने इदारे हैं उनसे पूछें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो खिदमत हो रही है ये कितनी जाफिशानी के साथ हो रही है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।